हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध कैसे लिखे। ये जो पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध है, ये आप सभी के क्लास 10th और 12th हिंदी के पेपर में आने वाला सबसे इम्पोर्टेंट निबंध लेखन है। अगर आप सभी लोग मात्र इस निबंध लेखन को तैयार कर लेते हो तो आप सभी का 7 नंबर एग्जाम में बिल्कुल पक्का है, क्योंकि ये जो पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध है ये आप सभी के एग्जाम में इस बार 100% गारंटी बिल्कुल पक्का आएगा। ठीक है, अगर आप लोग ये निबंध लेखन तैयार कर लोगे तो आपका 7 नंबर की जो निबंध लेखन कौन सा याद करे इसकी टेंशन बिल्कुल दूर हो जाएगी। और यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि ये जो निबंध लेखन होता है वो आप सभी को बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, यानी निबंध लेखन करने का सबसे सही और सटीक तरीका क्या है, टॉपर की न्यू जबरदस्त तरीका क्या है। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि जो टॉपर बच्चे होते हैं, टॉपर स्टूडेंट होते हैं, वो कैसे लिखते हैं निबंध लेखन, जिससे कि उनको टीचर खुश होकर पूरे के पूरे नंबर देते हैं, उनका आधा नंबर भी कहीं पर भी नहीं कटता है। ठीक है, तो वो तरीका आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। और यहाँ पे देखिए, अगर आप सभी लोग ना निबंध याद करते करते पर्यावरण प्रदूषण पे थक गए हो, आपको निबंध याद नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम आप सभी को आपको 5 से 6 ऐसे ट्रिक बताएंगे, पॉइंट बताएंगे, जिसको अगर आप सभी लोग तैयार कर लेते हो तो आप सभी लोग बिना, यानी कि आप लोग याद किए बिना रटे ही पूरे निबंध लेखन को लिख लेंगे आप लोग। और आप लोग यानी ये पूरे निबंध को ना बिना याद किए ही 5-6 पॉइंट से आप लोग लिख लोगे, और पूरा जीवन आपको एग्जाम के बाद भी ये निबंध लेखन याद रहेगा। ऐसी तरीका हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, ये जो आपका निबंध लेखन है पर्यावरण प्रदूषण पे ना, ये आपके पेपर में कई तरह से पूछ देता है, लेकिन आपको लिखना वही है जो इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, पर्यावरण प्रदूषण का कारण और निवारण पूछ सकता है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, धरती की रक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, प्रदूषण पर निबंध, पर्यावरण सुरक्षा का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण का कारण, निवारण और उपाय। यानी कई तरह से क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको लिखना वही है जो इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले कि आप सभी का बोर्ड एग्जाम का पेपर है, इसमें जो निबंध लेखन होता है वो किस तरीके से आता है, सबसे पहले आपको ये जानना होगा। तो देखिए, ये निबंध लेखन वाला जो क्वेश्चन होता है वो आपके पेपर में इस तरीके से 30 नंबर पे दिया है। इसमें कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, ये 7 नंबर का। देखिए, पहले पर ही दिया है प्रदूषण की समस्या का समाधान, इस पे निबंध पूछ रखा है। ठीक है, ये आपके पेपर में जो है हर साल आपके पेपर में आता है, और ये देखिए सभी सेट के पेपर में आया हुआ है। यहाँ पे प्रदूषण की समस्या और समाधान इस पेपर में भी दिया है, इसलिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको बिल्कुल तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपका 7 नंबर बिल्कुल पक्का है, ये 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कि यहाँ पे 30 नंबर दिया हुआ है, और ये निबंध लेखन है, तो आपको ये कॉपी जो है इसके सबसे ऊपरी सिरे पर ऐसे ब्लैक स्केच से ऐसे निबंध लेखन लिख देना। ब्लैक पेन का भी यूज कर सकते हैं आप लोग। प्रश्नोत्तर संख्या 30 नंबर हो जाएगा, और निबंध तो यहाँ पे देखिए, आपको जिस टॉपिक पे लिखना है निबंध, उसको आपको ब्लैक पेन या ब्लैक स्केच से थोड़ा बड़ा अक्षर में लिख देना है। जैसे प्रदूषण की समस्या हम समाधान पे हमें लिखना है, तो ऐसे लिखने के बाद अब आपको देखिए किस तरीके से लिखना स्टार्ट करना है। टॉपर की तरीका क्या होती है, वो इस तरीके से कि हिंदी कोटेशन से लिखना स्टार्ट करते हैं, यानी एक शायरी की तरह ये होता है। इसको अगर आप लोग लिखते हो ना, तो आपका जो निबंध लेखन है उसमें 4 चांद लग जाता है। और इसे देखते ही एग्जामिनर इस पहले पेज में इसको जब देखेंगे एग्जामिनर, जो आपके बोर्ड की कॉपी चेक करने वाले टीचर होते हैं, तो इसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, और इसे देखते ही वो समझ जाएंगे कि आप लोग यानी हिंदी के बिल्कुल टॉपर स्टूडेंट में से आप ही हो। तो इसको देखते ही आपको वो पूरे नंबर निबंध लेखन पे दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, वो ऐसे आपको लिखना है, पर्यावरण हम सबकी जान, इसलिए करो इसका सम्मान। और आपको इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है, और आपको इसको बीच से ही स्टार्ट करना है, 2 लाइन ही लिखना है, ये नहीं कि इधर से स्टार्ट करें। ठीक है, और ब्लैक पेन से ही लिखना है। और यहाँ पे देखिए, हम आप सभी को ये भी बताएंगे कि अगर आप लोग क्लास 10th में हो, तो आप सभी को निबंध लेखन जो है 7 नंबर का आपके पेपर में आता है, तो आपको कितने पेज में लिखना है जिससे आपको पूरे 7 नंबर मिले। अगर आप लोग क्लास 12th में हो, आपके पेपर में 9 नंबर का निबंध लेखन आता है, तो आपको कितने पेज में लिखना है जिससे आपको पूरे नंबर मिले। तो ये सभी चीजें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे।
तो देखिए ऐसे आपको लिख देना है और ब्लैक पेन से। इतना लिखने के बाद आपको सबसे पहला हेडिंग लिखना है रूपरेखा। ठीक है, रूपरेखा में आप सभी लोग यानी इस पूरे निबंध लेखन को लिखने में जितने हेडिंग का यूज करोगे वही आपको रूपरेखा में लिखना होता है। तो देखिए रूपरेखा में पहला हो जाएगा प्रस्तावना, दूसरा प्रदूषण का अर्थ, तीसरा हो जाएगा प्रदूषण के प्रकार, और प्रदूषण के जितने प्रकार है उसको भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रासायनिक प्रदूषण। चौथा हो जाएगा प्रदूषण की समस्या क्या है और इसके सुधार के उपाय क्या है, और लास्ट हेडिंग उपसंहार रहेगा। एग्जामिनर सिर्फ आपके ये कोटेशन देखते हैं और प्रस्तावना और उपसंहार लास्ट हेडिंग को इससे देखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लिखना है। और ये जो है एक टॉपर की कॉपी हम आपको खुद दिखा रहे हैं, जो प्रदेश टॉपर की कॉपी है, जिनको पूरे नंबर यहाँ पे मिला हुआ है। ठीक है, क्योंकि हम पिछले 5 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करें, यानी एग्जामिनर है, टीचर है, आपके जो है कॉपी भी चेक करते हैं बोर्ड का और आपके बोर्ड के पेपर भी बनाते हैं। इसलिए ये कॉपी सिर्फ मुझे मिली है, बाकी किसी भी टीचर को ऐसी कॉपी उनको नहीं मिलने जो कि लाने की अनुमति है। तो सबसे पहला हेडिंग देखिए, इसमें प्रस्तावना है, तो आपको ऐसे प्रस्तावना ब्लैक पेन से लिख देना है। इसको जो है प्रस्तावना में क्या होता है, यानी आप लोग जिस टॉपिक पे निबंध लिख रहे हो ना उसका एक तरह से आपको परिचय देना होता है, उसके बारे में क्या है, कैसे फैल रही है, उसको आपको लिखना होता है। तो देखिए जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण जो है दूषित हो जाता है, जिससे कि जीवधारियों का जीवन संकट में पड़ जाता है। तो ये आपका पहला पेज हो गया, पड़ जाता है। इस समस्या को पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यहाँ तक लिखना है। उसके बाद यहाँ तक समाप्त हो गया ना। फिर अगर आपको कोई कोटेशन याद है तो आप लोग जरूर लिखिए। इससे क्या होता है ना कि ये आपका क्या है कि 4 से 5 लाइन में अट रहा है, जिससे आप लोग कम भी लिखोगे तब पर भी ये आपका ज्यादा पेज में समझ में आएगा। जितना पेज में लिखना चाहिए उतना समझ में आएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ पे पेज को भी भर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। बस निबंध लेखन में पेज ही तो भरना चाहिए और लिखने का तरीका पता है तो आपको पूरे नंबर एग्जामिनर देते चले जाते हैं। मत फैलाओ और प्रदूषण पर्यावरण का करो संरक्षण, इसको भी आपको ऐसे कामा के अंदर लिख देना। उसके बाद देखिए प्रदूषण का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो देखिए स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। अपने आसपास का वातावरण दूषित हो जाना है प्रदूषण कहलाता है। अब देखिए जैसे ये इंपॉर्टेंट चीजें हो गई कि अपने आसपास का वातावरण दूषित हो जाना, तो इसको आप लोग ब्लैक पेन से लिखिए इंपॉर्टेंट चीजों को, और अगर आपके पास हाईलाइटर है तो आप लोग ऐसे हाईलाइटर का यूज भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर से कोटेशन लिखिए, जब आसपास हरियाली होगी तब जीवन में खुशहाली होगी। इतना लिखना है आपको। फिर से यहाँ पे प्रदूषण लिखा है। ठीक है, प्रदूषण के प्रकार। यहाँ पे देखिए आज के वातावरण में जो प्रदूषण है वो निम्न रूपों में दिखाई पड़ता है। पहला वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और रासायनिक प्रदूषण। ये 4 प्रकार के प्रदूषण हैं। अब आपको इसी चारों प्रदूषण को एक हेडिंग डालकर थोड़ा थोड़ा इसके बारे में लिख देना है। बहुत ही हम आपको यहाँ पे बहुत ही सरल तरीका बता रहे हैं निबंध लिखने का, और ये बिल्कुल व्यवहारिक, और आप लोग इसको डेली अपने दैनिक जीवन में देख रहे हो। ठीक है, और देखिए जितना आप सभी लोग ना बना करके निबंध लेखन लिखोगे बोर्ड एग्जाम में, एग्जामिनर उतना ही खुश होते हैं, क्योंकि वो आपके देखते कि आपको जो आपका दिमाग है, माइंड है ना, उससे आप सभी लोग बना करके लिखे हो। आप लोग किताबी चीजों को रट करके नहीं लिखे हो। ठीक है, तो वो आपके टैलेंट को देखते हैं और आपको पूरे नंबर देते हैं। तो इस तरीके से ये आपका सेकंड पेज हो गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, बाकी इसकी पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर। तो अब देखिए जो प्रदूषण के प्रकार थे, अब उसी को आपको एक एक हेडिंग डाल करके उसके बारे में लिखना है, और ये बहुत ही सरल है बिल्कुल। आप लोग इसको डेली अपने दैनिक जीवन में देख रहे हो। ठीक है, अब देखिए क्या लिखना है आपको। वायु प्रदूषण हेडिंग डालना है, लिखना है वायु प्रदूषण में विशेष प्रकार की गैसें अपने विशेष अनुपात में उपस्थित है। जीवधारी अपनी क्रिया में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और मानव अपनी आवश्यकता के कारण वायु को प्रदूषित कर रहा है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं है। देखिए क्या है वायु प्रदूषण कैसे फैलता है। वायु प्रदूषण जो है सबसे पहले कि ये हवा में फैल रहा है, और हवा में जैसे फैक्ट्रियां यहाँ पे, यानी हवा में कैसे प्रदूषण फैल रहा है, तो इससे फैक्ट्रियां हो गई ना, मशीनें, फैक्ट्रियां और वाहन जो भी है, कार, ट्रेन, ठीक है, मोटरसाइकिल, यानी कि कई प्रकार की बस हो गए, ये सबसे निकलने वाला जो धुआं होता है वही वायु में जाता है, और जिससे वायु जो है प्रदूषण हो जाता है, उसमें जहरीली गैसें फैल जाती हैं। उसके बाद उद्योग धंधे, यानी क्या फैक्ट्रियां में कई तरह की वस्तुएं बनाई जाती है, जैसे प्लास्टिक की चीजें कोई बनाई जाती है। ठीक है, कोई भी चीजें बन रहे, लोहे वगैरह बन रहा है, लोहा के बर्तन बन रहे हैं, लोहा के यानी कई प्रकार के पार्ट बनते हैं ना वाहनों के, लोहे का, वो सब चीजें बन रही है।
अब उसके बाद कपड़ा वगैरह बन रहा है, ठीक है। ऐसे क्या है, इन सब चीजों से ना जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है वो वायु में जा रहा है। अब हवा में जाने के बाद हवा को वो क्या कर दे रहा है, प्रदूषित कर रहा है। तो यही सब चीजें है, बहुत ही ईजी है। आपको इसी तरीके से लिखना है। एक हेडिंग पूरा होने के बाद 1 से 2 लाइन की गैप देना है, अगला हेडिंग स्टार्ट करना है। जल प्रदूषण। जल प्रदूषण भी बहुत ही ईजी है। जल का हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि कहा जाता है ना, जल ही जीवन है। जो गांव-गांव में पानी की टैंकरें आती हैं गर्मियों के सीजन में, उसके पीछे लिखा होता है जल ही जीवन है। तो जल के बिना हमारा जो है जीवित रहना संभव नहीं है, हम सभी जीव जंतु का। उसके बाद देखिए, जल में कुछ तत्व जैसे कि खनिज, लवण, कार्बनिक गैस आदि का अधिक मात्रा हो जाने के कारण जल जो होता है प्रदूषित हो जाता है। कल कारखाने यानी फैक्ट्रियों और घरों के नालों से निकलने वाले गंदे पानी व कचरे कई बार नदियों और अन्य जल प्रदूषण के यानी अन्य जलाशय में जाते हैं, जिससे कि जल प्रदूषण का कारण बन जाता है और उससे अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती है। जल प्रदूषण से जल यानी दूषित जल पीने से क्या होता है, सबसे खतरनाक बीमारी हैजा हो जाता है। और इससे के अलावा इससे जो है दस्त, पेचिश, टाइफाइड, बुखार इत्यादि हो जाता है। लोग क्या होता है, कभी कभी लोगों की पाचन जो क्रिया है बिगड़ जाती है, जिससे लोग लोटा लेकर बार बार खेतों में जाने लगते हैं, ठीक है। तो वो उनको दूषित जल पीने से ही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये 2nd पेज हो गया, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। 3rd पेज हो गया, ठीक है। पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अगला देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ही सरल है। ध्वनि प्रदूषण जो आज की एक नई समस्या है, इससे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। जैसे ट्रेन हो गया, मोटर कार, कारखाने, मशीनें, लाउड स्पीकर, ट्रैक्टर, जेट विमान, ये सब क्या है, कभी कभी आप सभी को हमारे वीडियो में ही यानी कोई भी हो गया, मोटर कार हो गए, ठीक है, बाइक वगैरह का, ट्रेन वगैरह का आपको हॉर्न सुनाई देता होगा। इसके लिए सॉरी, लेकिन हमारा भी जैसे उसमें भी आपको थोड़ा थोड़ा जो ध्वनि सुनाई देता है ना, वो ध्वनि प्रदूषण वही है। और आप लोग यानी कि ये सब तो अपने दैनिक जीवन में देख ही रहे हो। ट्रेन की हॉर्न बजती है ना, ट्रैक्टर की हॉर्न बजती है, मशीनें बजते हैं, लाउड स्पीकर लोग बजाते हैं, कारखानों में बजते हैं, आवाज आती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, ये सब चीजें आप लोग अगर अपने घर से साइकिल पे स्कूल जा रहे हो मेन रोड से, तो उस पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं, तो कभी कभी हॉर्न भी आप लोग सुनते होंगे। आपको अगर रोड पे से जा रहे हो तो आपको साइड हटाने के लिए हॉर्न देती हैं, तो वो क्या कर रही है, ध्वनि प्रदूषण कर रही है। तो यही सब चीजें आपको लिखना है बना करके, इसको तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हो। तो यही सब चीजें ध्वनि, अब इनसे आदि के त्रिध्वनि के कारण ध्वनि पर संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाता है, जिसका प्रभाव लोगों के मानसिक संतुलन यानी दिमाग पे पड़ता है, जिससे मनुष्य अत्यधिक चिड़चिड़ापन और बहरापन हो जाता है, यानी उसको सुनाई कम देने लगता है। अगली हेडिंग है रासायनिक प्रदूषण। आज की आधुनिक खेती से रासायनिक प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण उपज में वृद्धि के लिए दवाइयों और कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है। देखिए, सबसे ज्यादा इसका मुख्य कारण जो है ये पर्यावरण प्रदूषण का जनसंख्या वृद्धि, यानी लोगों की संख्या बढ़ रही है, जिससे उनको खाने के लिए अनाज चाहिए, पहनने के लिए वस्त्र चाहिए, दैनिक जीवन में यूज होने वाले प्लास्टिक वगैरह जितने भी सामान, वो सब चीजें चाहिए। और उसके बाद अब ये सब चीजें चाहिए, तो अब जनसंख्या बढ़ रही है, उनकी डिमांड हो रहे हैं, तो फैक्ट्रियों में भी जल्दी जल्दी सभी चीजों को बनाया जा रहा है। और किसान जो है यानी कृषक जो लोग होते हैं, वो लोग अपनी फसलों को अच्छी पैदावार के लिए वो अनेक प्रकार की दवाइयों का यूज कर रहे हैं, यूरिया डाई का यूज कर रहे हैं, ऐसी ऐसी दवाइयों, इंजेक्शन का यूज कर रहे हैं। कोई भी लौकी का जो है, लौकी इतना छोटा सा कोई बतिया है इस तरीके से है, उसको लोग किसान क्या करे, इस टाइम में उसको इंजेक्शन ऐसा दे रहे हैं कि 2 दिन में वो 1 हाथ का लौका बन जाता है, ठीक है। तो अगर वो चीजें खाओगे तो वो क्या होगा, यानी उससे लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो और उसके बाद कई प्रकार की कीटनाशकों का यूज हो रहा है, जिससे सोच रहे किसान कि हमारे जो फसल है वो अच्छे तरीके से तैयार, उसकी अच्छी कीमत मिले। तो यही सब चीजें हैं जिसके कारण जो हमारी मिट्टी है, धरती माँ है, उनकी उर्वरक शक्ति नष्ट होती जा रही है और वो रासायनिक प्रदूषण का कारण बनता जा रहा है। प्रदूषण का कारण देखिए क्या है, ठीक है। प्रदूषण का कारण ये है ना कि पर्यावरण प्रदूषण का सबसे जो बड़ा कारण है, विश्व में तेजी से जनसंख्या वृद्धि है। विश्व की जनसंख्या सुरसा के भांति विकराल रूप धारण की हुई है। सुरसा के भांति की मतलब बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। और उसके बाद
और दूसरा कारण विज्ञान मानव पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। विज्ञान ने मानव जीवन को जहाँ सुलभ बनाया, यानी बहुत ही सरल बना दिया है। अब विज्ञान सरल बनाया तभी तो आप लोग घर बैठे हमारे जो है ये फोन के माध्यम से हमारी वीडियो को आप लोग सेकेंडों में देख रहे हो, ठीक है। तो घर बैठे ही तो देख रहे हो, नहीं तो ये ज्ञान लेने के लिए आपको स्कूल जाना पड़ेगा, कोचिंग जाना पड़ेगा। तो ये विज्ञान क्या किया है, बहुत ही सरल बना दिया है और बनाने के लिए अनेक यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है, जिसका कारण प्रदूषण जो है पर्यावरण प्रदूषण को हो रहा है। साथ ही अनेक उद्योग धंधों के कारण भी दूषित धुआं पर्यावरण में फैल रहा है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। उसके बाद देखिए प्रदूषण को रोकने का उपाय क्या है, यानी हम सभी लोग मिलकर कैसे प्रदूषण को रोकेंगे। तो बढ़ती हुई जनसंख्या पहले की रोकथाम लगाना चाहिए, यानी हम दो हमारे दो होना चाहिए। उसके बाद वृक्षारोपण किया जाए, यानी ज्यादातर पेड़ पौधे लगाया जाए, यानी आप लोग अपने जन्मदिन पर एक पेड़ जरूर लगाइए। उसके बाद क्योंकि जो वृक्ष होता है ना, अगर आप लोग पेड़ पौधे लगा दिए तो वो आपके साथ साथ अगर आसपास लगा दिए तो आपके साथ साथ वो बढ़ेगा। आने वाला समय में आपके लिए ये वो यादगार रहेगा, आप लोग याद करोगे उसको। उसके बाद वो आपको शुद्ध ऑक्सीजन देगा। अगर आप लोग फल वाली कोई वृक्ष लगा देते हो तो वो आपको फल भी देगा, छां भी देगा और शुद्ध ऑक्सीजन देगा, और आपके आसपास का जो पर्यावरण है उसको स्वच्छ भी रखेगा। तो इस तरीके से ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जल में कचरों मृत शवों को न बहाया जाए तथा धुआं से बचने के लिए कल कारखाने यानी जो फैक्ट्रियां हैं वहां बनवाया जाए जहां लोगों की संख्या कम हो, ठीक है, जहां जनसंख्या कम है, यानी जंगलों में बनवाया जाना चाहिए। उसके बाद उपसहार में आप सभी को अपने विचार देना होता है कि हम सभी लोग मिलकर कैसे इस पर्यावरण प्रदूषण को कम करेंगे। तो इसके लिए हम सबको मिलकर पर्यावरण को बचाना होगा। प्रदूषण की समस्या आज पूरे विश्व में है, ठीक है, पूरे विश्व में है। इसके लिए शासन और सरकार को भी पूर्ण रूप से इस पे ध्यान देना चाहिए और पर्यावरण को बचाने के लिए उचित कार्य करना चाहिए। तो इसी तरीके से आपको लिखना है। आप लोग पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पे बहुत ही इजी है, पूरा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और बाकी इसकी पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग इसको बिल्कुल तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये जो है 100% हम आप सभी को लिखित रूप से गारंटी दे रहे कि ये आप सभी के पेपर में हिंदी के ना बिल्कुल छप चुका है। यही जो है निबंध लेखन आपके पेपर में आएगा, तो आप लोग इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगर आप लोग कुछ पढ़े हो या नहीं पढ़े हो निबंध लेखन में, लेकिन अगर पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध आप लोग तैयार किए तो आपका 7 नंबर बिल्कुल पक्का है। तो इसी तरीके से आप सभी को लिखना है। बाकी अगर आप सभी लोग क्लास 10th में हो तो आप सभी के, यानी अगर आप लोग क्लास 10th में हो ना, तो आपके पेपर में निबंध लेखन 7 नंबर का आता है। तो आप सभी को क्या करना है, यानी आपको जो निबंध लेखन है वो 4 से 5 पेज में लिखनी है, ठीक है। 4 से 5 पेज में लिखोगे ना तभी आपको पूरे 7 नंबर एग्जामिनर देंगे। उसके बाद अगर आप लोग क्लास 12th में हो, अगर आपके पेपर में जो है 9 नंबर का निबंध लेखन आता है, तो आप सभी को क्या करना है, 6 से 7 पेज में आपको पूरे निबंध लेखन को लिखना है, तभी आप सभी को पूरे नंबर मिलेंगे। तो इस तरीके से लिखोगे तभी नंबर मिलेंगे। आपको ज्यादातर ना बना कर लिखना है, जितना आप लोग बनाकर लिखोगे। और ये पर्यावरण आपके पेपर में जो आ रहा है ये तो बिल्कुल सरल है, इसको तो आप लोग दैनिक जीवन में डेली देख रहे हो, इससे अच्छा आप लोग कोई निबंध को नहीं बना सकते। तो बहुत ईजी हमने आपको बताया, उसी तरीके से लिखना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे चैनल पे हिंदी के पेपर में आने वाले सभी टॉपिक, सभी क्वेश्चन की पर वीडियो बन चुका है। निबंध लेखन हो गया, पत्र लेखन हो गया, जीवन परिचय हो गया, गद्यांश पद्यांश हो गया, सभी टॉपिक पे वीडियो बने हैं, ठीक है। वायरल मॉडल पेपर हो गए। तो आप लोग नहीं देखे तो चैनल पे विजिट करके आप लोग देखिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।